अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या बिना रेडनेस, बिना पेन, बिना वाटरिंग, किसी भी बिना सिम्टम के आपकी आंखों की रोशनी जा सकती है, तो आप हंसेंगे, लेकिन ये सत्य है। आज हम एक बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसे काला मोतिया या ग्लूकोमा कहा जाता है। इस बीमारी को हम साइलेंट किलर ऑफ विजन भी कहते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे ग्लूकोमा क्या है और क्यों एक रूटीन आई एग्जामिनेशन ज़रूरी है इस बीमारी से बचने के लिए। नमस्ते, मैं डॉक्टर परेश निचलानी, फेको एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, एसवी आई केयर भोपाल से। तो कुछ बीमारियां ऐसी रहती हैं जिसमें शुरुआत में कोई भी सिम्टम पेशेंट को नहीं होता, ना कोई दर्द होता है, ना तकलीफ होती है, ना आंखों में लालपन आता है, ना पानी आता है, कोई भी आंखों में सिम्टम्स नहीं आते। और बहुत देर हो जाती है जब पेशेंट को सिम्टम आना चालू होते हैं, ऑलमोस्ट 90% विजन जा चुका होता है, तब पेशेंट को रियलाइज होता है कि मेरी आंखों में कोई तकलीफ है। उनका डॉक्टर उन्हें तब ये समझाता है कि इस बीमारी का अब कोई इलाज नहीं है। इसी बीमारी को हम ग्लूकोमा कहते हैं। तो समझते हैं ग्लूकोमा एग्जैक्टली होता क्या है। ग्लूकोमा एक बीमारी है जो आपके आई के एनाटमी यानी कि आपके आई के स्ट्रक्चर की वजह से हमारे आंखों में आती है। हमारी जो आई होती है ये एक बैलून रूपी ऑर्गन है। ये ऑर्गन अंदर से हॉलो होता है। तो इस हॉलो स्पेस को भरने के लिए कॉन्स्टेंटली हमारे आंख के अंदर पानी बनता रहता है, जिसको हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। इस एक्वस ह्यूमर का काम होता है कि वो आंखों के शेप को बना करके रखे, और ये कॉन्स्टेंटली बनता रहता है और कॉन्स्टेंटली बाहर निकलता रहता है। ये आपके आंसू नहीं है जो बाहर टपकते हैं, ये बॉडी के ये आंखों के अंदर का एक वाटर सर्कुलेशन होता है। कुछ कारणवश या तो इसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, या तो इसका एक्सक्रीशन जो है, बाहर जाने की प्रक्रिया है, वो कम हो जाती है। उससे ये आंखों के अंदर पानी जमा होना चालू होता है। क्योंकि आई एक बैलून रूपी ऑर्गन है, इसके अंदर जब पानी जमा होना चालू होता है तो आंख का प्रेशर धीरे धीरे करके बढ़ने लग जाता है। इस बढ़े हुए प्रेशर से आंख की जो नस होती है वो सबसे सेंसिटिव एरिया रहता है पीछे के पर्दे का, और वो नस धीरे धीरे करके लंबे समय तक प्रेशर बढ़े रहने की वजह से धीरे धीरे करके सूखती जाती है। ये प्रेशर बढ़े होने से पेशेंट को कोई भी सिम्टम्स या कोई तकलीफ नहीं होती, विजन में भी तुरंत कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं आते, लेकिन धीरे धीरे फील्ड ऑफ विजन जो होती है, फील्ड ऑफ विजन को अगर हम नॉर्मल समझे कि अगर आप मेरे को देख रहे हैं स्क्रीन में, तो आपको स्क्रीन तो दिखाई दे ही रही है, लेकिन स्क्रीन के आजू बाजू जो आपकी चीज़ें रखी हैं वो भी दिखाई दे रही है। ये आपका पूरा एक फील्ड ऑफ विजन कहलाता है। ग्लूकोमा बीमारी में आपका सेंट्रल विजन जो है, कि सामने का जो आपका विजन है वो पूरा परफेक्ट रहता है, लेकिन धीरे धीरे ये फील्ड ऑफ विजन कम होना चालू हो जाता है। और पेशेंट को तब रियलाइज होता है जब उसका पेरिफेरल विजन ऑलमोस्ट 90% खत्म हो जाता है। तब पेशेंट को रियलाइज होता है कि नहीं, मेरी आंखों में कुछ समस्या आ रही है। और तब अगर आप एक नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाते हैं, बहुत देरी हो चुकी होती है। देरी इसलिए कि एक बार आपके आंख की नस सूख जाए तो किसी भी ट्रीटमेंट, किसी भी तरीके से उस नस को हम वापस से रिवाइव नहीं कर सकते, और ये एक परमानेंट विजन लॉस का कारण बन जाता है। आज भी हमारी ओपीडी में कई ऐसे मरीज आते हैं जिनका ग्लूकोमा बहुत एडवांस स्टेज तक प्रोग्रेस हो चुका है, और तब वो डॉक्टर को दिखाने आए हैं। इस टाइम पे हम भी बहुत हेल्पलेस फील करते हैं कि हम उनकी मदद नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। कुछ चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा जिससे ये प्रोबेबिलिटी कुछ पेशेंट में बढ़ जाती है बीमारी होने की। सबसे पहला कारण है जेनेटिक्स। अगर आपके फैमिली में आपके माता पिता को, भाई बहन को ऐसी कोई बीमारी हुई है जिससे परमानेंट उनको विजन लॉस हो गया है, तो वो ग्लूकोमा हो सकता है, और हाई चांसेस हैं कि ये बीमारी आपको भी हो। तो जब एक डॉक्टर को आप दिखाएंगे, उसी से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये बीमारी आपको है कि नहीं। मेजॉरिटी ग्लूकोमा, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ग्लूकोमा एक एज के बाद होते हैं, बट मेजॉरिटी ग्लूकोमा के जो पेशेंट्स होते हैं वो 40 साल के ऊपर होते हैं। तो आपने भले कभी भी अपना आई चेकअप नहीं करवाया हो, लेकिन जब आपकी उम्र 40 साल के ऊपर जा रही है
तो एक बार आई चेकअप जरूरी है। पेरिफेरल विजन के बारे में जो मैंने बात करी, उसके लिए पेशेंट ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि अगर कोई पेशेंट एल्डरली है, उनके घर में जो चलते चलते कभी कभार किसी चेयर से टकरा जाते हैं या फिर साइड में दीवार है वो नोटिस नहीं कर पाते, तो इसका मतलब है उनका पेरिफेरल विजन धीरे धीरे कम होना चालू हो गया। उनका विजन तो अच्छा है, वो दूर तक सामने की नज़र पूरी अच्छे से देख सकते हैं, लेकिन पेरिफेरल जो चीज़ें हैं, जब अब वो चलते हैं, साइड में क्या है, इधर क्या है, वो अगर नहीं परसीव कर पा रहे, इसका चांसेस है कि उनको ग्लोकोमा की शिकायत हो। कुछ रिस्क फैक्टर्स ग्लोकोमा के और भी होते हैं, जैसे डायबिटिक पेशेंट में ग्लोकोमा बहुत कॉमन देखा गया है। जिनको हाई मायोपिया है, जिनको चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा हाई है, 8-9 नंबर के ऊपर चश्मा है, उन पेशेंट्स में भी ग्लोकोमा देखा गया है। अगर कोई पेशेंट है जो लॉन्ग टर्म तक स्टीरॉयड आई ड्रॉप यूज़ कर रहे हैं, उससे भी स्टीरॉयड इंड्यूस्ड ग्लोकोमा हो सकता है। या फिर कुछ पेशेंट अगर कभी उनके बचपन में आंखों पे बॉल लगी हो या कोई ब्लंट ट्रॉमा हुआ हो, वो पेशेंट को भी चांसेस हैं ग्लोकोमा होने की। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर आपको या आपकी फैमिली में किसी को भी रिस्क फैक्टर्स हैं, तो आपको एक एनुअल आई एग्जामिनेशन या रूटीन आई एग्जामिनेशन ज़रूर कराना चाहिए। रेगुलर आई चेकअप में डॉक्टर आपके आँख की नस का स्ट्रक्चर देखेंगे, आपके आँखों का प्रेशर इवैल्यूएशन करेंगे, आपका विजन इवैल्यूएट करेंगे। अगर लगता है कि आपको ग्लोकोमा के सिम्टम्स हैं, तो ओसीटी एक जांच होती है, वो करेंगे, और फील्ड ऑफ विजन की एक जांच होती है जिसको पेरीमेट्री कहा जाता है। ये सारी जांचें कराना एक रूटीन 40 साल के ऊपर आई चेकअप के लिए ज़रूरी होता है। तो अंत में मैं यही आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपकी उम्र 40 साल के ऊपर है, या फिर जो मैंने फैक्टर्स बताया और रिस्क फैक्टर, अगर आप उस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, तो आपको एक बार रूटीन आई चेकअप ज़रूरी है, जो कि ग्लोकोमा इवैल्यूएशन के लिए हमें हेल्पफुल होता है। रूटीन आई चेकअप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ग्लोकोमा को हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन अच्छी बात यह है कि दवाइयों से, ट्रीटमेंट से ग्लोकोमा का प्रोग्रेशन रुक सकता है। इसका मतलब यह है कि जिस स्थिति में डॉक्टर ने पहली बार आपका ग्लोकोमा पकड़ा है, आपका विजन उस समय जितना है, वो विजन लाइफ टाइम प्रिजर्व किया जा सकता है। अगर आपका सिर्फ 10% डैमेज हुआ है, तो 90% विजन आपका लाइफ टाइम के लिए प्रिजर्व किया जाता है। इसका ट्रीटमेंट बहुत डिफिकल्ट नहीं होता। जैसे हम बीपी की दवा खाते हैं, वैसे कुछ आँख के प्रेशर को कम करने की दवाएं रहती हैं जो आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं, उससे आपका ये विजन कंप्लीटली प्रिजर्व किया जा सकता है। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर रूटीन आई चेकअप से किसी की रोशनी बचाई जा सकती है, तो रूटीन आई चेकअप एक कंपलसरी इवैल्यूएशन होना चाहिए। थैंक यू। अगर ग्लोकोमा या काला पानी या काला मोतिया, इनसे रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट हो, तो आप चैट सेक्शन में ज़रूर उसको मेंशन करें। ये ना ही सिर्फ आपके लिए और दूसरे व्यूअर्स के लिए भी ये चैट इम्पॉर्टेंट होती है। थैंक यू।